प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर शनिवार को तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप तक लगा दिया। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। बिहार के पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर संसदीय क्षेत्रों में अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। इंडी गठबंधन वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े, उनका सबका आरक्षण छीन किए की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वो भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी। मैं इस प्रदेश की भूमि पर यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैं एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वो गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इंडी गठबंधन ने हजारों शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा को मिलने वाला आरक्षण बंद कर दिया और वो सारा का सारा अब मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया है। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन उन लोगों के समर्थन पर भरोसा कर रहा है जो वोट जिहाद में लिप्त हैं। साथ ही उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें कई मुस्लिम समूहों को ओबीसी की सूची में शामिल करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया है। अभी आपने 2 दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट देखा होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसी डांट लगाई है क्योंकि वहां 77 मुस्लिम जातियों को रातों रात ओबीसी बनाकर ओबीसी का हक उनको दे दिया था। भाइयों बहनों, हाई कोर्ट ने ऐसी थप्पड़ मारी है, उनको ठिकाने लगा दिया है। मोदी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि कई लोगों का भगवान राम से इतना झगड़ा है कि वो रामकृपाल के नाम पर भी नाग भौएं सिकोड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर कहा कि एलईडी बल्ब के युग में वो लालटेन लेकर घूम रहे हैं जिससे केवल उनका घर रोशन होता है और पूरे बिहार को अंधेरे में रखा जाता है। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले देश को डराते थे, कहते थे कि अगर राम मंदिर बना तो देश में बवाल हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। ये इंडी गठबंधन वाले देश को डराते थे, देश को ऐसा डराते थे और 70 साल से डराते थे। क्या कहते थे? अयोध्या में अगर राम मंदिर बना तो देश में बवाल हो जाएगा, खून की नदियां बहेगी। आज राम लल्ला मंदिर में विराजमान है, कोई बवाल हुआ क्या? कोई खून की नदियां बह गई? आज राम लला भव्य मंदिर में विराजमान है, कोई बवाल हुआ क्या? कोई खून की नदियां बही क्या? ये डराने का झूठा खेल चलता था कि नहीं चलता था? ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 अगर हटी तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, अगर धारा 370 हटी तो आग लग जाएगी, अगर धारा 370 हटी तो देश में बम धमाके होंगे। ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से 370 अगर हटा तो ये पाकिस्तान में चले जाएंगे, अगर 370 हटा तो आग लग जाएगी,
अगर 370 हटा तो देश में बम धमाके होंगे। भांति भांति की धमकियां और डर पैदा करना, मोदी ना इनकी धमकियों से डरा है और ना कभी रुका है। भांति भांति की धमकियां और डर पैदा करना, मोदी इनकी न धमकियों से डरा है न कभी रुका है। ब्यूरो रिपोर्ट।